सर, आप जब आए उससे पहले जल जीवन मिशन चल रहा था, बेहद महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट हुआ करता था, सबके घर नल से जल पहुंचेगा तमाम तरीके के। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से आपने होल्ड किया। सवाल यह है कि जब गड़बड़ियां आपके सामने आई तो आपने एक पूरे मेंबर्स की कमेटी तैयार की, उन कमिटीज को या सब अलग अलग जिलों में भेजा, तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं सर? गड़बड़ियां क्या थी, सुधार क्या होंगे, आगे की कार्रवाई उसमें क्या होगी सर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश में सभी महिलाओं को पानी की जो किल्लत थी, 9 करोड़ महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी जी। उसको दूर जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था। उसकी वजह से ये महिलाओं का रोज का 5 करोड़ घंटा उसके अंदर जाता था जी। ये योजना बनाने के कारण जो महिला पानी लाती थी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, मगर जो मिलता था वो पानी लेके आती थी। हर घर में नल से जल की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई वो यही था कि उनको अच्छी क्वालिटी का पानी मिले जी। और उसके ऊपर करीब 15 करोड़ घरों में पानी गया और 4 करोड़ घरों में और भी पानी देने की योजना अभी वो भी आगे चल रही है। मगर कुछ किस्से ऐसे आए कि नल है जल नहीं है, ऐसी कंप्लेंट आई, हमने उसको भी चेक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया कि इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। डीआरडीओ से ऑर्डर हुआ, हमारे मंत्रालय के अधिकारी और नीति आयोग के साथ सहयोग करते हुए 119 टीम बनाकर 112 जगह पर जो टोटल जो प्रोजेक्ट था उसके 1.25 लाख करोड़ का काम जहां जहां चल रहा था ऐसी स्कीम के ऊपर वो टीम गई। उनको पहले वर्कशॉप में समझाया गया कि उन्हें क्या चेक करना है, कैसे करना है, हर चीज को उनको एजुकेट करने के बाद वो टीम गई और उन्होंने अपना रिपोर्ट पीएमओ में भी सबमिट किया है और वहां से हमको भी मिल रहा है। हम हर स्टेट में वहाँ सीएम को बता रहे हैं कि वहाँ जो भी कमियां हैं वो पहले उसको पूरा करो, उसके बाद ही हम फंड देंगे, क्योंकि मोदी साहब का जो ये योजना है वो लोगों को पानी देने के लिए, हर घर में जल देने के लिए है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए, उसको पैसा देने के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। सर, कई मंत्रालयों में ऐसे ही जब कभी इंक्वायरी होती है तो ऐसे कहा जाता है कि बस इंक्वायरी हुई और खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि आपका मंत्रालय है, क्या ये खाना पूर्ति है या कोई एक्शन होगा? खाना पूर्ति करना हमारी आदत भी नहीं है और आप देख भी रहे होंगे कि हमने बहुत सा काम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस 0 टॉलरेंस के साथ हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हर घर में पानी मिलना चाहिए, पूरे फोर्स के साथ, पूरी क्वांटिटी के साथ उसको मिलना चाहिए, क्वालिटी के साथ भी मिलना चाहिए। इस सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये योजना में जहाँ जहाँ भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा था कि कोई भी स्टेट में कोई भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, अगर वहाँ गिल्टी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, ये जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, मैं अपने राजस्थान की जनता के बिहाफ पे, वहाँ के लोग इस बात का बड़ा इंतजार कर रहे हैं, जब आपके दौरे होते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है क्योंकि उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। ईआरसीपी जो पहले था अब पीकेसी हो गया। बहुत एक डिबेट है कि इसका काम कब तक होगा, नहीं होगा, शुरू हुआ है, नहीं हुआ, आधे से शुरू हुआ, टेंडर्स जा रहे हैं। सर, असलियत क्या है पीकेसी की? राजस्थान के लोगों को आप एडवांस में बधाई दे सकती है कि पीकेसी की जो योजना है उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में 77,000 करोड़ वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। टेंडरिंग की प्रक्रिया और स्टेट कर रहा है, उसका डीपीआर भी उन्होंने बनाकर हमारे मंत्रालय में भेजा है, उसको भी हम चेक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये जमीन पर उतरेगा और मैंने तो कहा है कि पूरे देश में अगर कोई स्टेट में सबसे ज्यादा पानी होगा तो राजस्थान में होगा, क्योंकि वहाँ पर पीकेसी आ रहा है, उसको इंडस में से भी पानी मिलेगा, आपको थोड़ा पास इंडस से भी पानी मिलेगा और जो कैच द रेन का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मोदी साहब ने कहा था ना कि कर्म भूमि से मातृभूमि, तो राजस्थान के जो व्यापारी सूरत में है उन्होंने पहले 40,000 गांव में 4 बोर यानी 1,60,000 बोर करने का कहा था। आज राजस्थान में 2,32,000 स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, वो भी प्रवासी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने वहाँ किया है, अभी वहाँ के लोगों ने अभी नहीं किया है, वो लोग भी अब करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से सबसे ज्यादा पानी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीआर पाटिल साहब का नाम पेज के प्रणेता के नाम से गुजरात में जाना जाता है। बच्चा बच्चा पेज के प्रणेता। तो पहला तो सर मैं समझूंगी कि पेज की प्रणेता क्या है, और उसके बाद एक खास सवाल है आपसे कि जब गुजरात के 2022 के चुनाव थे जो कि आसान नहीं थे और प्रधानमंत्री जी लगातार अपडेट लेते थे सबसे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे,
लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपने उनको एक दिन कान में कुछ कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी चिंता नहीं की। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि वो कान में क्या कहा जिसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ गए और आप 156 सीट ले आए। सर, पेज कमेटी ये हमारा वैसा तो मोनोपोली है। हर पेज पे हमारे गुजरात में 5 कार्यकर्ता होते हैं, वो पेज कमेटी के मेंबर होते हैं। हमारे पास इतनी समृद्ध वहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है जी, इसके कारण हम वो कर सकते हैं। हमारे पास 74 लाख कार्यकर्ता पेज कमेटी के गुजरात में हैं। उनके घर में एवरेज 3 वोट के कारण 2.25 करोड़ जो कार्यकर्ता यानी वोटर्स जो हमारे सीधे संपर्क में आते हैं। हम 2022 और 2024 में भी हमें 2 करोड़ वोट मिला था। अगर हमें और 5-10 लाख वोट मिल जाता जो हमारी अपेक्षा थी 2.25 करोड़ का, तो 10 लाख वोट भी अगर मिल जाता तो जो बाकी जो पार्टियां थी जो कोई सरकार बनाने की बात कर रही थी, कोई जीतने की बात कर रही थी, जिनके 126 सीट के डिपॉजिट चली गई थी, वो कभी कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करते। मैंने मोदी साहब के कान में कभी कुछ नहीं कहा मगर मुझे कहा था, मुझे पूछा था जी, एक तंत्रिका मैंने बात कही। हमारे यहाँ एक चैनल है, उसके एडिटर ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिबेट में किसी को भेजिए। तो हम कोई अलग अलग पार्टियां जब आ जाती थी तो कुछ पार्टियों के साथ हम डिबेट में नहीं जाते थे। तो मैंने उनको मना किया। तो एडिटर ने मुझे कहा कि आप नाराज क्यों होते हो, हम आपको 120 सीट दे रहे हैं। तब मैंने उसको कहा कि देखो, मैंने 182 में से 182 सीट जीतने के लिए संकल्प किया हुआ है। मैंने कभी 181 की बात भी नहीं की। तो आज आप सुन लीजिएगा, अगर 150 सीट आती है तो मैं उसी दिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मैं रिजाइन कर दूंगा। 150 आएगी तो रिजाइन कर दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन कर जी। दूंगा। अगर 120 आपके कहने के मुताबिक 120 सीट आती है तो मैं सांसद से भी रिजाइन कर दूंगा। और अगर 100 सीट आती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ओह, तो ये एक आत्मविश्वास था, एक कार्यकर्ताओं की जो सिस्टम बनी हुई थी उसके ऊपर विश्वास था और मोदी साहब का नेतृत्व था, उनकी जो लोकप्रियता थी, अमित भाई शाह साहब का जो मार्गदर्शन मिल रहा था, हमारे लिए तो एक गोल्डन पीरियड था। तो जितना ही था, हम लोग 156 सीट जीते मगर 20 सीट हम 5000 से कम में हार गए। कोई 922, 1000, 1500, 2000 ऐसे हम 20 सीट हार गए और उसके टोटल जो वोट थे, जो 26 सीट हम हारे, उसके अंदर जो लीड उनको जो मिली वो सिर्फ करीब 3 लाख की थी, 2.5-3 लाख की थी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिल जाते हैं तो वहाँ जी, सबका हिसाब हो स्वीप हो जाता। जाता। सर, वैसे 156 सीटें, और ये जो आपका आत्मविश्वास था, शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री उसके बाद ना एनालिसिस किसी का सुनते थे ना कुछ और, वो इतने निश्चिंत हो गए थे। ऐसा नहीं है, सबका सुनते हैं साहब, सबसे बात करते हैं, जी ऐसा नहीं है।